बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 10 मार्च है, सोमवार का दिन है। सबसे पहले अहम खबरें और फिर उनकी तफसील। सबसे पहली खबर नाज़रीन कराम मरियम नवाज साहबा के बारे में है कि जो मरियम नवाज साहबा जिनके लहजे में आपको इस वक्त फिरौन नजर आता है, किसी की आशीर्वाद से जाहिर बात है उनके सर पर जिनका हाथ है उनकी वजह से उनके लहजे के अंदर एक गरूर नजर आता है। जब आपकी ये फिरौनियत और ये गरूर अपनी इंतहा को पहुंचता है ना, तो फिर आप निशान इबरत भी बनते हैं और मुझे लगता है कि उसका आगाज जो है वो शुरू हो चुका है। आज सबसे पहले ये खबर शामिल करेंगे कि किस तरह से मरियम नवाज साहबा के ऊपर करप्शन, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और फेवरेटिज्म की सारी कहानियां खुल गई। डॉन अखबार ने इनके बारे में क्या लिखा है और किस तरह से प्रोजेक्ट्स के अंदर गंदा धंधा जारी है, ये कुछ तफसीलात हैं वो आपके सामने रखेंगे। और फिर नाज़रीन कराम सिर्फ ये नहीं, पिछले कुछ अरसे में हमने ये देखा कि मरियम नवाज साहबा ने बड़े बड़े दावे किए, बड़े बड़े वादे किए। शायद खवातीन की प्रोटेक्टर सबसे बड़ी ये हैं, खवातीन के बाद बच्चों की प्रोटेक्टर सबसे बड़ी ये हैं। और फिर असल कहानी क्या है और किस तरह से ये सच जो है वो नंगा नाच नाच रहा है कि मरियम नवाज साहबा के दौरे हुकूमत के अंदर, झूठे दौरे हुकूमत के अंदर, फॉर्म 47 वाले दौरे हुकूमत के अंदर खवातीन के साथ क्या कुछ हो रहा है, इसकी कुछ चीज़ें आपके सामने रखनी है। सबसे पहले इसी बारे में बात करेंगे। दूसरी खबर नाज़रीन कराम जनरल साहब की गवाही के बारे में बताएंगे। कौन से जनरल साहब गवाही देने के लिए तैयार हो गए हैं और वो अल्लाह के पाक नामों के नीचे खड़े होकर क्या बताने के लिए तैयार है, कौन सी चीज़ का इंकशाफ करने के लिए तैयार है, किस चीज़ को, कौन सी जो जो इस वक्त सबसे बड़ी बीमारी है, जो इस वक्त सबसे बड़ी जो है ना वो जड़ है साजिशों की, वो उसको एक्सपोज करने के लिए तैयार है। कौन से जनरल साहब किस तरह से और किस तरह से ये बड़ा नाम सब कुछ बताने के लिए तैयार है। और ये चीज़ इमरान खान के हक में, ऑब्वियसली इमरान खान के हक में जाएगी। ये कौन से जनरल साहब हैं जो ये पूरा बताने के लिए तैयार हो चुके हैं। SIFC का तिया पांचा कर दिया है BBC ने। कितने अरब डॉलर्स आए और कितने कंपनीज यहाँ से भाग गई। डेनमार्क की कंपनी क्यों भागी यहाँ से, इस वक्त SIFC से रिलेटेड क्या झूठ बोले जा रहे हैं, BBC ने इसके ऊपर क्या लिखा, इसके ऊपर भी कुछ बात करेंगे। काजी फायज ईसा की एक वीडियो घूम रही है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और नाज़रीन कराम इसके अलावा इमरान खान के साथ जो जेल में सलूक हो रहा है और इमरान खान जेल इस वक्त क्या अपडेट है, असल कहानी क्या है, इमरान खान जेल से बाहर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। तो काफ़ी सारी खबरें एक एक करके शुरू करते हैं। बिफोर वी गो इनटू डिटेल्स, आपसे दरखास्त है अगर आपको लगता है कि हमारी खबरें दुरुस्त और अगर आपको लगता है कि हम सही चीज़ें आपके सामने रखते हैं, तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। गवर्नमेंट की इस जो भी मामलात हैं उनके अंदर आप अवामी फायरवॉल, मुझे लगता है अवामी वॉल जो है वो ज़्यादा मजबूत होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। मरियम नवाज का जिक्र पहले, सबसे पहले, उसके बाद जनरल बाजवा की गवाही, लेकिन सबसे पहले मरियम नवाज का जिक्र। नाज़रीन कराम मरियम नवाज साहबा जिस तरह से अपने आप को वो पारसा और अपनी हुकूमत को दूसरे सूबों के लिए रोल मॉडल पेश करने की कोशिश करती हैं, ज़रा वो कहानी सुनिए। डॉन ने नाज़रीन कराम इनके ऊपर पूरी एक रिपोर्ट छापी है कि पंजाब मॉडल हैंड कार्ड प्रोजेक्ट फेसेस करप्शन एलिगेशंस। अब इसके अंदर, इस आर्टिकल के अंदर जो उन्होंने तहकीकाती रिपोर्ट और जो कहते हैं हमारे हाथ जो डॉक्यूमेंट लगे, वो ज़रा सुनिए। नाज़रीन कराम हुआ ये कि लाहौर की तकरीबन 104 जगहों के ऊपर, जो 19 जगहों के ऊपर, लाहौर की तकरीबन 119 जगहों के ऊपर 1000 से ज़ायद रेडी बानों को पंजाब गवर्नमेंट ने रेडियां दी। ठीक है, ये प्रोजेक्ट मरीम नवाज साहबा ने शुरू किया और उन्होंने कहा जी रेडी बानों को रेडियां दी जाएंगी मरीम नवाज की तस्वीर के साथ और ये सारा कुछ, ऊपर पूरी उनकी पब्लिसिटी अलग से होगी, वो कहानी अलग है। तो उन्होंने कहा जी हम फ्री रेडियां देंगे 19 जगहों के ऊपर, 1000 रेडी दी जानी थी। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने बिड करवाई और बिड के अंदर 5 फर्म्स ने हिस्सा लिया कि भाई रेडियां कौन बना कर देगा। तो जो सबसे लो फर्म यानी कि लो बिड थी नाज़रीन कराम, उस फर्म ने यहाँ पर 90,000 यानी कि ये वेल्ड है, अब इनका नाम मैंने सही से नहीं लिख पाया, लेकिन बहरहाल इस फर्म ने 98,000 रुपये का जो है वो बिड दी कि हम 98,000 रुपीज़ में आपको ये रेडी बना के देंगे। ठीक है, और इसके अलावा इसके बाद जो बिड थी वो रहमान एंड ब्रदर्स की थी, जिन्होंने 1,47,000 पर रेडी कर लिया। हमने कहा जी हम 1,47,000 में आपको एक रेडी बना कर देंगे। ठीक है, अब असूल के मुताबिक चाहिए तो ये था कि जिनकी सबसे लो बिड है 98,000 रुपए वाली, आप 98,000 रुपए वालों को ठेका दे दें। लेकिन यहां पर नाज़रीन कराम मरियम नवाज साहबा की गवर्नमेंट का ट्विस्ट आता है और मरियम नवाज साहबा की गवर्नमेंट क्या करती है, यहां पर जो MCL है, ठीक है, MCL जिस महकमे के अंदर ये सब कुछ हो रहा था, MCL ये जो पहली फर्म है जिसने 98,000 रुपीज़ का ठेका दिया यानी कि बिड लगाई, वो फर्म का एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मिस कर देते हैं और उसको बोली से ही निकाल देते हैं।
जब इसको बोली से निकाल दिया जाता है तो इसके बाद ठेका दिया जाता है रहमान एंड बिल्डर्स को, जिसको 1,48,700 रुपए फी रेडी, यानी कि तकरीबन तकरीबन 48 बल्कि 58,700 रुपए, 50,700 रुपए, 50,700 रुपए पर रेडी वो जनाबे वाला ज्यादा चार्ज करते हैं। ठीक है, अब ठेका इनको मिल जाता है। अब यहां पर नंदग्राम असल ट्विस्ट शुरू होता है। ये जिनको रहमान एंड ब्रदर्स को ठेका मिला, उन्होंने क्या किया, आगे 98,000 रुपए वाली जो बिड थी, जो लोएस्ट बिड थी, उन्हीं को उन्होंने कहा कि रेडियां तुम बनाओ, 1,48,700 पर रेडी हम लेंगे। 98,000 पर रेडी उनको दिया, उन्होंने ठेका उनको दिया, खुद भी रेडियां नहीं बनाई। यानी कि जो समझ लीजिए कि कंपनी गवर्नमेंट को कह रही थी हम 98,000 रुपए में आपको एक रेडी बना के देंगे, तकरीबन ये 98 लाख रुपए का प्रोजेक्ट बनता था, वो जनाबे वाला 1.5 करोड़ रुपए तक गया। और 1.5 करोड़ रुपए में इन्होंने क्या किया कि ऊपर वाले 50 लाख अपने पास रखे और नीचे वाले 1 लाख रुपए जनाब उनको दे दिए। बल्कि ये 10 करोड़ रुपए तक का प्रोजेक्ट बनता है, 50 का नहीं बनता, ये इससे भी ऊपर, यानी कि 1,000 रेडियां हैं, 1,000 को आप 1 लाख से जरब दे लीजिए, ठीक है, तो ये 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोजेक्ट बनता है। तो ऊपर वाले 5 करोड़ रुपए उन्होंने रखे और 10 करोड़ रुपए उन्होंने कहा कि भाई तुम रेडियां बना के दे दो। ठीक है, तो ये नाज़रीन किराम ये गेम हुई है, ये सारा कुछ हुआ। और फिर यहां तक बात नहीं रुकी, ये जो एमसीएल, जिसके मैं मरियम नवाज साहबा की कहानी बता रहा हूं आपको, एमसीएल के इसी शोबे के अंदर जो जूनियर्स हैं, जूनियर्स ने जिन बंदों को रेडियां दी वो भी मुफ्त नहीं दी, उनसे भी 10-10 हज़ार रुपए लेकर, 25-25 हज़ार रुपए लेकर नाज़रीन किराम इन्होंने उनको रेडियां दी। वहां से भी माल बनाया गया, जहां पर पंजाब हुकूमत के कुछ लोगों ने कहा जी नहीं नहीं हमने उनके खिलाफ कार्रवाई किया, लेकिन रेडी बानों को पैसे वापस नहीं मिले। 10,000 25,000 वहां से भी माल बनाया और वहां से भी माल बनाया। यह है मरियम नवाज की कारकर्दगी। अब आप कहेंगे जी वो ठेकेदारों ने ये कर दिया, यहां पर ग्रीन निकले, अच्छा चले ठेकेदारों ने कर दिया। मरियम नवाज साहबा की हुकूमत की कारकर्दगी ये है कि बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। यानी कि इतनी मरियम नवाज की जो ये कहानी है कि यानी कि वो बड़ी अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर और फलानी फलानी फलाना फलाना ढिमकाना, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन और ये सारी कहानियां नाज़रीन किराम वो टट्ठे खूह में चली गई हैं, खे और सवा बन गई हैं। बल्कि इससे बढ़कर सोचिए कि जनाब भक्कर के अंदर, आपको याद है कुछ दिन पहले ये खवातीन की प्रोटेक्टर्स है ना, एक खातून आई और एक खातून की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें उन्होंने बताया कि मुझे नंगा करके पुलिस वालों ने मुझे मारा, एक चोरी के इल्जाम के अंदर मुझे नंगा करके मारा गया। मर्द पुलिस वालों ने, खातून पुलिस वालों ने नहीं, मर्द पुलिस वालों ने मुझे नंगा करके मारा। 20 साल की वो खातून थी, उसकी वीडियो आपको याद है कुछ ही दिन पहले, एक हफ्ता पहले, उसके ऊपर भक्कर पुलिस ने कोई मुकदमा, मरियम नवाज साहबा की भक्कर पुलिस ने कुछ नहीं किया, कोई बंदे गिरफ्तार नहीं किए। उसी भक्कर जिले के अंदर एक डॉक्टर मरियम नवाज साहबा के ऊपर तनकीद करता है तो उसके ऊपर पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है वही भक्कर पुलिस। वो भक्कर पुलिस जो कि उस खातून, यानी कि जो कहती है ना हम मैं खवातीन की प्रोटेक्टर हूं और फलां और ढिमका नाज़रीन किराम, उस खातून के मुताबिक के हवाले से कुछ नहीं किया जाता। लेकिन इस डॉक्टर ने जो कि तौहीन मरियम नवाज की थी तो उसके ऊपर जनाब सिर्फ और सिर्फ तनकीद करने के ऊपर पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। इसी मरियम नवाज साहबा के चचा की हुकूमत इस्लामाबाद का राज जो इस्लामाबाद के अंदर वाक़या हुआ और वो जो दरिंदों ने किया, पूरी सड़क के ऊपर 2 खवातीन को इन्होंने मारा और पीटा और बालों से घसीटा, वो आप सबके सामने है। तो मरियम नवाज साहबा कहां पर है? मरियम यानी कि छोड़ ही देना पीटे की खवातीन के साथ तो क्या कुछ हुआ और जो जुल्म और बर्बरियत और जो सब कुछ हुआ, सब कहानियां, तो वो उसको छोड़ ही देते हैं, मैं उसकी बात ही नहीं करता हूं। जो मरियम नवाज साहबा की गवर्नमेंट के अंदर हो रहा है, जो करप्शन, जो जालसाजी, जो दरिंदगी और जो खवातीन के साथ जो कुछ हो रहा है नाज़रीन किराम, वो आप सबके सामने है। तो काहे कि मरियम नवाज साहबा जो है वो प्रोटेक्टर है और ये वो, और फिर कहती है करप्शन ये वो, करप्शन ये देख लें नाज़रीन किराम, डॉन रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि इनकी गवर्नमेंट ने करप्शन की है। डॉन रिपोर्ट ने साबित की, और ये डॉन जो है वो बड़ा ही मुस्तनद अखबार है, एवं कोई मतलब ठट्ठे मुसे का अखबार नहीं है, गामे माजे का अखबार नहीं है, बड़ा मुस्तनद अखबार है। तो ये कहानी है मरियम नवाज साहबा की। दूसरा नाज़रीन किराम एक और खबर सुन लीजिए, चले मैं आपको ये भी बता देता हूँ इस वक्त चल क्या कर रहा है। नाज़रीन किराम खबर ये है, इत्तलात ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर आपको पता है पिछले कुछ दिनों से तनकीद की जा रही है जी। वो 3 साल हो गए इमरान खान की गवर्नमेंट को, लेकिन ये जो दहशतगर्दी है जी, ये इमरान खान के लाए हुए और बसाए हुए दहशतगर्द है, यही कहा जा रहा है ना। अब जनरल साहब ने इसके ऊपर गवाही देने का फैसला कर लिया है, और वो कौन से जनरल साहब हैं? वो नाज़रीन के नाम जनरल बाजवा साहब है। जनरल बाजवा साहब ने मोहम्मद मालिक को कहा है जी मैं तैयार हूं पार्लियामान में आने के लिए, और अल्लाह के नामों के, ये देखिए जब दुश्मन गवाही देता है, इमरान खान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? जनरल बाजवा था। तो जनरल बाजवा उसी ने आउट किया और उसी ने इनकी नून लीग की गवर्नमेंट लेकर आए ना। लेकिन नाज़रीन किराम होता क्या है? होता यह है कि वही जनरल बाजवा आज मोहम्मद मालिक साहब को कह रहे हैं कि जनाब मैं अल्लाह के नामों के नीचे खड़े होकर गवाही देने के लिए तैयार हूं, पार्लियामान के अंदर आने के लिए तैयार हूं, गवाही देने के लिए तैयार हूं
किस चीज़ की गवाही? मैं इस चीज़ की गवाही देने के लिए तैयार हूं कि ये जो कुछ कह रहे हैं कि लोगों को बसाया गया और लाया गया, उन्होंने कहा ये सारा मंसूबा इमरान खान के दौरे हुकूमत में बनाया गया, लेकिन वो कभी इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ। यानी कि हमने कोई कुछ लोगों को लाकर बसाया ही नहीं है और लाया ही नहीं है। हालांकि नाज़रीन इकराम, आपको बताया कि शानाना गुलजार और ये सारे बता चुके हैं कि जनरल बाजवा ने सर्किट हाउस के अंदर क्या पैगाम पहुंचाए। इसके बावजूद जनरल बाजवा ये कहते हैं कि मैंने, यानी कि ये देखिए, ये वो अपने आप को क्लियर करने के चक्करों के अंदर इमरान खान को ऑलरेडी क्लीन चिट दे रहे हैं। तो वह तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा, अल्लाह ताला जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। इमरान खान के सबसे बड़े दुश्मन के हाथों इमरान खान की गवाही आ रही है और वो अल्लाह के नामों के नीचे, पार्लियामान के अंदर लगे अल्लाह के नामों के नीचे खड़े होकर गवाही देने को तैयार हैं कि भाई मेरे दौरे हुकूमत के अंदर, यानी कि इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर हमने किसी को लाकर नहीं बसाया। इससे बड़ी और कोई गवाही नहीं हो सकती, इससे बड़ी और कोई क्लीन चिट नहीं हो सकती, इससे बड़ी और कोई क्लियरेंस नहीं हो सकती है जो जनरल बाजवा करने के लिए तैयार है। फिर नाज़रीन कराम, SIFC की भी कहानी सुन लीजिए। SIFC के बारे में पता चला है जी, वो BBC ने उसके ऊपर पूरी रिपोर्ट छापी है। उसके ऊपर भी SIFC, आपको पता है कि इस वक्त जब भी गनवाया जाता है जी, फौज की इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात की जाती है डेमोक्रेसी में, तो कहते हैं वो SIFC, देखिए जी SIFC भी तो वही चला रहे हैं। SIFC के अंदर जब उन्होंने ऑडिट किया तो पता चला जी $27 अरब $27 अरब का वादा किया था, कुछ भी नहीं आया उसके अंदर। उसके ऊपर गवर्नमेंट जवाब देने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। फिर ये दावा करते हैं, कहते हैं जी 20% इन्वेस्टमेंट में इजाफा हुआ। वो 20% कहाँ इजाफा हुआ, उसके क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं? BBC कहता है कि उसकी कोई ट्रेल नहीं है, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें नहीं दिए गए, बस ज़बानी कलामी बताया जाता है जी 20% इजाफा हो गया जी 20%, तो उसके अंदर भी कहानी कोई भी नजर नहीं आती है। फिर नाज़रीन कराम देखिए, जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है और जहां तक इन्वेस्टमेंट की कहानी है वो भी सुन लीजिए। डेनमार्क एक मशहूर कंपनी है, ये मेरे ख्याल से इसका नाम है मर्सक कंपनी। नाज़रीन कराम, डेनमार्क की इस कंपनी ने $2 अरब पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करने का 1 साल पहले ऐलान किया था। SIFC की मैं कहानी आपको सुना देता हूँ। SIFC की वजह से चले जो भी हुआ, या जो पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी है, या जो कुछ ये कर इमरान खान को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका नतीजा ये हुआ कि डेनमार्क की ये मशहूर शिपिंग कंपनी है मर्स्क कंपनी, नाज़रीन कराम, ये भारत में चलेगी और भारत में जाकर उन्होंने $5 अरब की इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर दिया। वहां पर वो $5 अरब की इन्वेस्टमेंट नाज़रीन कराम कर रहे हैं। और फिर हमारे यहाँ हमारे पास, अब देखें ना, उनके पास रिजर्व मेरे ख्याल से $164 बिलियन से ज़्यादा भारत के पास रिजर्व है। हमारे पास $11 बिलियन सारे रिजर्व है। हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, उन्हें इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन हमारी जो तवज्जो है वो इमरान खान को फिक्स करने के ऊपर है। हम तो ये सोच रहे हैं कि इमरान खान को फिक्स कैसे किया जाए, बाकी सारी कहानी तो आप छोड़ ही दीजिए। तो मर्सक जो है वो वहां पर चलेगी, $5 अरब उन्होंने वहां पर इन्वेस्ट कर दिए। सोशल मीडिया पर ये सवाल किया जा रहा है कि यार आप ये बता दिए कि ये क्या हो रहा है। फिर नाज़रीन कराम, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक और बड़ी तनकीद हो रही है। कहा जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा मौक़िफ़ ये है कि भाई हम ना होते तो आपका मुल्क शाम बन चुका होता। तो अब लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि भाई शाम का जो पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी का इंडेक्स है वो शाम से भी नीचे चला गया है। ठीक है, तो अब किसका शुक्रिया अदा करना है। और फिर नाज़रीन कराम, मलिक रियाज साहब अली का नहीं है, वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो ज़रा लंबी हो रही है, अगली वीडियो में आपके सामने रखता हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।